section C. So in section C, the maximum theoretical portion is given, and we discuss the theoretical portions in our concept when we started the limit. So the practical sums we solve here. See, the first one is a define an open interval. तो we discuss the define open interval क्या है. ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन, 4 हमने डिस्कस किए थे. डिफाइन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है. डिफाइन दी पंक्चुअल डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए. सो वो टॉपिक एक बार अभी भी डिस्कस करना है हमें. वो आई थिंक हमने क्लियर नहीं किया है, बट वो लास्ट में कर लेंगे. कोई इतना टिपिकल नहीं, सेम टू सेम ही है वो. नाउ सी द 4 नंबर. एक्सप्रेस द इंटरवल फॉर्म. Express the interval form minus 0.5 to 0.5 in modulus form. In a modulus form. Express the interval form minus 0.5 to 0.5 in a modulus form. तो interval form we know very well. Interval form a minus delta, a plus delta. A minus delta is minus 0.5. A minus delta is minus 0.5. See here, and a plus delta is 0.5. So a minus delta is equal to minus 0.5 and a plus delta is equal to 0.5. So चेक करेंगे तो ये दोनों का मीन्स कट हो गया. सो a इज इक्वल टू, और सॉरी 2a इज इक्वल टू माइनस और प्लस 0. सो इज इक्वल टू आंसर क्या है 0. नाउ पुट द 0 इन दी एनी वन ऑफ द इक्वेशंस. a plus delta is equal to 0.5 and put the a is equal to 0. So 0 plus delta is equal to 0.5. So we can say delta is equal to 0.5 and a is equal to 0. तो उसे मॉड्यूलस फॉर्म में करना है. तो मॉड्यूलस फॉर्म क्या है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा. सो x माइनस 0 लेस देन 0.5. x माइनस 0 मीन्स x लेस देन 0.5. This is the answer. Okay, see the 5th one. Express the interval form sorrow in a neighborhood. Simple है, दोनों सेम ही है. सिर्फ a डेल्टा निकालना है. First we'll find the a and delta, then we can find the any form of a limit. Express the interval form minus 8.75 and minus 7.25 in neighborhood form. In neighborhood form. So minus 8.75 और minus 7. तो ये मीन्स हमारे लिए सिंपल इंटरवल फॉर्म है. तो ये हुआ हमारा a माइनस डेल्टा और ये वैल्यू है a प्लस डेल्टा हियर. सो a माइनस डेल्टा is equal to minus 8.75 and a plus delta is equal to minus 7.25. so delta delta cancel. तो 2a is equal to minus 0.0116. so a is equal to minus 16 divided by 2 and a is equal to minus 8. So put the is equal to minus 8 in any equation. It means a plus delta is equal to minus 7.25. So a plus
-8 इज इक्वल टू -7.25. So A is equal to ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पे तो -7.25 प्लस 8. सो A इज इक्वल टू 0.75. सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे -8, ये -8 प्लस डेल्टा है, सॉरी वैल्यू गलत पुट कर दी, -8 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो. सो डेल्टा इज इक्वल टू 0.75. आंसर सेम है, सिर्फ ये वैल्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, नो प्रॉब्लम. ए इज इक्वल टू 0.75. तो ए एंड डेल्टा एंड ए दोनों वैल्यू अब हमारे पास है. सो वी कैन फाइंड द नेबरहुड फॉर्म. तो नेबरहुड फॉर्म क्या है? तो सिंपल, डेल्टा इज द नेबरहुड ऑफ ए. नाउ A is equal to, we have A is equal to -8 and delta is equal to 0.75. सो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. सो n is equal to -8 और 0.75. दिस इज द नेबरहुड. नेक्स्ट वन 6 नंबर. इफ नेबरहुड डेल्टा ए यानी कि K1.5 इज इक्वल टू 19.5 K2. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2. K1 एंड K2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो फॉर्म है, नेबरहुड एंड इंटरवल फॉर्म. तो नेबरहुड फॉर्म को इसे कंपेयर करेंगे तो n A और डेल्टा. सो A इज इक्वल टू K एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.5. इंटरवल फॉर्म को कंपेयर करेंगे तो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा. सो वी कैन से a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 19.5 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू k. नाउ a इज इक्वल टू k, डेल्टा इज इक्वल टू 0.5. सो फर्स्ट पुट द डेल्टा इन द गिवन इक्वेशन. सो a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 19.5. substitute delta is equal to or putting delta is equal to 0.5 in the given equation. So a minus 0.5 is equal to 19.5. यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो तो a is equal to 19.5 plus 0.5. So a is equal to, आंसर हमारा क्या है 20. a is equal to 20. Now next one 7 number. Express 3x plus 1 less than 2 in neighborhood and interval form. In neighborhood and interval form, दोनों फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दो. तो दैट्स अ वेरी सिंपल. 3x plus 1 लेस देन 2 इन नेबरहुड एंड इन इंटरवल फॉर्म. नेबरहुड फॉर्म भी है और एक इंटरवल फॉर्म भी है, दोनों फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है. सो 3x plus 1 लेस देन 2 इन नेबरहुड एंड इन इंटरवल फॉर्म. सो द नेबरहुड मीन्स इंटरवल फॉर्म, दोनों में कन्वर्ट करना है. तो पहले ये वैल्यू निकालेंगे a और डेल्टा की. तो सी द 3x plus 1 लेस देन डेल्टा, इट मीन्स 2. तो ये फॉर्म कन्वर्ट करना है हमारा. मीन्स फॉर्मेट क्या है वो पहले देख लो. x माइनस ए होना चाहिए, यानी कि x के साथ कोई कोएफिशिएंट वेरिएबल सिंगल होना चाहिए. यहाँ पे वेरिएबल के साथ 3 है, एक चीज़. सेकंड, यहाँ पे साइन माइनस होनी चाहिए, यहाँ पे प्लस है, सेकंड थिंग. तो ये दोनों चेंजेस करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ 3 से डिवाइड करना है सभी को, फर्स्ट चीज़. और सेकंड, यहाँ पे साइन नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये 3 कट हो गया. तो अब रिमेनिंग क्या है, x प्लस 1/3 है, बट उसे हम कर लेते हैं माइनस 1/3 और लेस देन 2/3. तो अब ये हमारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. तो नाउ x माइनस, इसे कंपेयर करेंगे कि भाई x माइनस ए लेस देन डेल्टा. सो a इज इक्वल टू क्या हुआ है यहाँ पे -1/3 एंड डेल्टा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2/3. अब दोनों फॉर्म में हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सिंपल है. नेबरहुड फॉर्म क्या है, n इज ए डेल्टा. सो नेबरहुड फॉर्म यहाँ पे हो रहा है
ए इज इक्वल टू -1/3 एंड डेल्टा इज इक्वल टू है यहाँ पे 2/3। तो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, नेबरहुड फॉर्म में। और नेक्स्ट हमारा इंटरवल फॉर्म है, तो इंटरवल फॉर्म हमें मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा पीछे कैलकुलेशन ही करना होगा। इंटरवल फॉर्म में a minus delta and a plus delta, we know very well a is equal to and delta is equal to, तो यहाँ पे a is equal to -1/3 and delta is equal to 2/3, so put the value a is equal to -1/3 minus 2/3 और यहाँ पे -1/3 plus 2/3। अभी ये दोनों के फॉर्म फाइंड करने हैं, तो सिंपल है, यहाँ पे एलसीएम कितना हो रहा है 3 -1 और -2, यहाँ पे एलसीएम 3 -1 + 2, तो ये -1 -3 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे है मीन्स 1 डिवाइड बाई 3, ये कट कर दो तो आंसर क्या आने वाला है, ये वो हुआ तुम्हारा -1 और ये 1/3। दिस इज द इंटरवल फॉर्म। सो इट्स अ वेरी इजी। नाउ सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज 7 number 8 number, sorry। If in a mode x minus a1 less than 0.09 is equal to a2 4.09, then find the value of a1 and a2, find the value of a1 and a2। सो इट्स अ मॉड्यूलस फॉर्म एंड इट्स इंटरवल फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म को मीन्स पहले तो हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, सो a इज इक्वल टू a1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.09 and it's an interval form है, so a minus delta and a plus delta, so we can say a minus delta is equal to a2 and a plus delta is equal to 4.09। so delta is equal to, see the delta is equal to 0.09, so put the delta in the given equation, a plus 0.09 is equal to 4.09। अब इसे ट्रांसफ़र कर लो, सो a इज इक्वल टू 4.09 माइनस 0.09, सो a इज इक्वल टू, आंसर क्या है हमारा 4, सो a इज इक्वल टू 4 मिल गया यहाँ पे। सो वी कैन से a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 4 एंड a माइनस डेल्टा, सो a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू a2 है, सो पुट a इज इक्वल टू 4 and delta is equal to 0.9, so 4 minus 0.09 is equal to a2, so a2 is equal to 3.91, 3.91, this is the answer। so next थियरी वाला पोर्शन है और वो हमने डिस्कस किया हुआ है x टेंस टू a, x टेंस टू a, और नेक्स्ट थियरी मीन्स है x टेंस टू 0। तो बाई यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि एक लाइन नंबर लाइन है, उसमें यहाँ पे समझ लो कि कोई एक कांस्टेंट नंबर a है, तो यहाँ से वैल्यू को डिक्रीज़ करते करते मीन्स क्या करेंगे, मीन्स नियरर टू a, और यहाँ से वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे और मीन्स बी बीइंग और ब्रॉट नियर टू a, that is called x tends to a, not exact a but it's called x tends to a, it means x approaches a but it's not exact a, यानी ये पर्टिकुलर कोई a वैल्यू नहीं है। यहाँ पे तुम यानी कि 2 3 4 5 एनी नंबर ले सकते हो। सो वी कैन से x approaches to 2 और x is nearer to 2 but not exact 2, x approaches 3 but not exact 3 4 5 सेम वे। एंड x to 0, x tends to 0 का मीनिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ पे नेगेटिव है, तो बाय डिक्रीजिंग द पॉजिटिव नंबर और बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव नंबर्स एंड वी मेक्स वेरी क्लोज टू द 0, दैट इज कॉल्ड x टेंस टू 0 बट नॉट एग्जैक्ट 0। दिस इज द थियरिकल पोर्शन है, बट ये इम्पोर्टेंट है
सो मैक्सिमम हमने प्रैक्टिकल कंप्लीट किए, थियरिकल पोर्शन आपको चेक करना है, कोई डाउट हो तो मैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द सेक्शन डी एंड ई. सो make the maximum practice at home, and you have any problem you can call. So thank you very much.